स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। उसके बाद जो सेक्टर्स हैं वो विमल अंदर आ। गुलाब यार, कौन है आप? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? जानना पहचान घर में घुसे आ रहे हैं। देखिए साहब, आपकी ये बदतमीजी में बिल्कुल। देखो बेटा, तुम्हारे साथ क्या हुआ है मैं सब जानता हूँ। मैंने तुम्हारी और रितेश की बात सुन ली है। रितेश? हाँ, हमारा रितेश, जिसे तुम आशुतोष के नाम से जानती हो। आज रितेश की वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हुई है, लेकिन अगर तुम चाहो तो किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद होने से बचा सकती हो। ये सब तुम क्या बोल रहे हो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। समझाता हूँ, पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। क्या तुम सबके सामने आकर अपनी प्रेगनेंसी की बात बता पाओगी? नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलने वाली। ठीक है, सबके सामने ना सही, सिर्फ एक इंसान के सामने। देखो, मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरा यह अधिकार भी नहीं है कि तुमसे जबरदस्ती कुछ बुलवा सकूं। मैं बस विनती ही कर सकता हूं तुमसे, तुम जैसी ही एक मासूम लड़की की जिंदगी की खातिर प्लीज। देखो, अगर तुम मेरी मदद करती हो तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारे बच्चे को उसका हक दिलवा कर रहूंगा। हमारी मार्केटिंग टीम के सर्वे के मुताबिक द बुक्स रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज हाई ऑन डिमांड। इसलिए हमने हमारे पब्लिकेशन हाउस की तरफ से कुछ स्ट्रैटेजी प्लान की। रितेश जी ने कल ही हमें सारी स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन कर दी। दैट्स ग्रेट, वेल डन रितेश। मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें गवर्नमेंट के टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस और इंजीनियरिंग कॉलेज टारगेट करने चाहिए। उसके बाद जो सेक्टर्स हैं वो विमल अंदर आ। गुलाब यार, तुम जानते हो इसे? आई एम सॉरी शेखर, मुझे पता नहीं था तुम मीटिंग में है। दैट्स ओके, दैट्स ओके। बोल, क्या बात है? एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, आगे की बातें हम कल ऑफिस में डिस्कस करेंगे। सो ठीक है प्लीज। ओके थैंक्स। शेखर, बात बहुत जरूरी थी, इसलिए इस तरह बिना बताए यहाँ आना पड़ा। क्या बात कर रहे तू? अरे ये तेरा घर है, यहाँ आने के लिए तुझे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। बोल, बात क्या है? नहीं शेखर, आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आज ये लड़की बोलेगी। रितेश की सच्चाई ये लड़की तुझे बताएगी। काका, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गुलाब को यहाँ लाकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? विमल, बात को खींच मत।
जो भी है साफ साफ बता। शेखर, अगर मुमकिन होता तो मैं ये बात अपने मुंह से कभी नहीं बोलता, लेकिन ये हमारी बच्ची की जिंदगी का सवाल है, इसलिए ना चाहते हुए भी आज मुझे बोलना पड़ेगा। शेखर, ये लड़की, ये रितेश के बच्चे की मां बनने वाली है। विमल काका प्लीज, विमल काका प्लीज। क्या क्या कह रहे हैं आप? एक भाई बहन के रिश्ते के बारे में ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं आप? बाबा, गुलाब, गुलाब मेरी मुंह बोली बहन है। गांव से जब मैं यहाँ कोलकाता आया था, इस बड़े से शहर में कोई नहीं था मेरा। सर पे मकान नहीं था, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं थी, यहाँ तक कि स्ट्रगल करते वक्त कभी कभी जेब में पैसे नहीं हुआ करते थे। ऐसे में हालातों से हार कर जब मैं वापस जाने की सोच रहा था, उस वक्त गुलाबो मुझे मिली। मुझे उम्मीद दी इसने, सहारा दिया, एक बहन का प्यार दिया। बाबा, झूठ बोल रहा है ये शेखर। अरे मैं झूठ क्यों बोलूं आपसे? मैं कह रहा हूं आपसे, ये मेरी बहन है, सगी न सही लेकिन सगी से ज्यादा प्यार दिया है इसने मुझे। काका, मत लांछन लगाइए इतने पवित्र रिश्ते पर। बाबा, उस दिन मैं अपनी बेगुनाही का सबूत दे चुका था ना, फिर आज ये सब क्यों बाबा? उस दिन भी काका ने कई सारे इल्जाम लगाए थे मुझ पर, लेकिन मैंने बर्दाश्त कर लिया था। लेकिन आज सबके सामने मेरी बहन की बेइज्जती, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। क्या चाहते हैं आप काका? हा? मैंने जो गुनाह नहीं किए हैं मैं उन्हें मान लूंगा। ठीक है काका, मैं रितेश नहीं हूं, वो क्या नाम है उसका? मैं ही आशुतोष हूं। मैं शराबी हूं, जुआरी हूं, जिंदगी भर की बुरी आदतें मुझ में भरी पड़ी है। मैं सब मानता हूं, सब मंजूर करता हूं। इतना घिनौना इल्जाम मुझ पर मत लगाइए काका, प्लीज। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, प्लीज। बकवास बंद करो। ये झूठे आंसू दिखाकर तुम आज बच नहीं सकते। मैंने तुम्हारी और इस औरत की बात सुन ली है। यह औरत मां बनने वाली है और तुम इसके बच्चे। काका, ये मां बनने वाली है, और वो भी शादी से पहले बनने वाली है मां। लेकिन इसके पेट में जो बच्चा है वो मेरा नहीं है, वो उस इंसान का बच्चा है जिससे मेरी बहन प्यार करती थी। लेकिन उस इंसान ने इसके भोलेपन का फायदा उठाकर इसे बीच भंवर में छोड़ दिया। बाबा, मेरे बहन की कोई गलती नहीं थी, ये तो प्यार कर रही थी ना। लेकिन उस इंसान की बेवफाई ने इसके प्यार को पाप बना दिया, इसलिए अपने बच्चे का अबॉर्शन करना चाहती थी। अबॉर्शन के लिए भी पैसे नहीं थे उसके पास, इसलिए मेरे पास आई थी। शायद उस वक्त विमल काका ने देख लिया होगा। लेकिन काका, अगर इतना ही गंदा मतलब निकालना था आपको तो एक बार मुझसे पूछ तो लेते, मैं खुद आपको हकीकत बता देता। ठीक है, चलो पल भर के लिए मान भी लिया कि ये तुम्हारी बहन है, लेकिन फिर तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए ना कि ये रहती कहाँ है? शक्कर गली में रहती हूँ साहब। बहुत बदनाम है वो जगह, लेकिन मुझ जैसी गरीब लड़की को एक अच्छे घर और अच्छा इलाका कहाँ से नसीब होगा साहब जी? एक उम्मीद थी कि शादी होगी तो उस जगह से निकलकर किसी इज्जतदार इलाके में जाकर रहूंगी, लेकिन जिसके साथ शादी का सपना देखा वही मुझे धोखा देकर चला गया। रितेश भैया,
मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से आपको इतना कुछ सहना पड़ा। पागल हो गई है क्या तू? मैं आपकी गृहस्थी खराब नहीं करना चाहती थी। पहले ही कितने एहसान है आपके मुझ पर। आपके दिए हुए पैसों से कितनी मदद मिली है मुझे। तू ऐसे क्यों कह रही है पगली? साहब, रितेश भैया बहुत अच्छे इंसान है साहब। इनके जैसा नेक इंसान इस शहर में तो क्या पूरी दुनिया में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। आप गलती से भी इनके ऊपर कभी शक मत करना साहब। मुझे तो ये यहाँ पर लेके आए थे ये कहकर कि मेरे बच्चे को इंसाफ दिलवाएंगे, लेकिन यहाँ बेइज्जती के अलावा और कुछ नहीं मिला। क्यों किया आपने ऐसा काका? भाई बहन का एक ही तो रिश्ता था मेरे पास, जिसे संभाल कर रखा था मैंने। मैं नहीं जानता बिमल काका कि आपकी क्या दुश्मनी है मेरे साथ, लेकिन आज आपने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। सब कुछ छीन लिया आपने। शेर दादा झूठ बोल रहे हैं। इसकी आंसू जो है ना वो झूठ बिल्कुल बस मोदी, अब मुझे और कुछ नहीं सुनना है। आप दोनों इस वक्त यहां से जाइए। मुझे अपने परिवार से कुछ बात करनी है। हाँ दादा, हम चले जाते हैं। नीरू को नहीं, नीरू अभी तुम मत रो। तूने सुना ना दादा ने क्या कहा? अपने परिवार से बात करना चाहते हैं।